Hey guys, it's your boy Danix and welcome to my channel. Guys, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसा अपडेट, एक ऐसा ओपनिंग, एक ऐसी एक्सपोज वीडियो जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत एंड रिया चक्रवर्ती के बीच में जो हुई बातें, प्लस इस ओवरऑल केस में क्या कहां से लेकर किधर तक अपडेट हुई है बातें, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बॉडीगार्ड ने क्या कही सुशांत सिंह राजपूत की बात, प्लस सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट ने क्या कही, प्लस सुशांत सिंह राजपूत के कुक ने क्या बात कही, प्लस ईडी में यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है जहां पर रिया चक्रवर्ती ने पेशी की है, वहां पर रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी प्लस उसके भाई वहां पर जाने के बाद क्या सवाल उनको पूछेगा और किस तरफ बढ़ रही है सीबीआई, ये सारी डिटेल आपको देने वाला हूं। सो गाइस, एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक न्यूज रिपोर्टर ने जब ये सवाल पूछे सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को, तो सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने क्या बातें कही। उस बंदे ने यह चीज खोल कर रख दी कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर ऐश की जा रही थी खुद सुशांत सिंह राजपूत के घर में। वो कैसे? वो ऐसे कि रिया चक्रवर्ती और उसके दोस्त अय्याशियां करते थे उसके ही फ्लैट में, बट उस पार्टी में सुशांत सिंह मौजूद नहीं रहते थे। जब क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि सुशांत सिंह राजपूत अगर उस पार्टी में नहीं रहते थे, सारा पैसा लगा रहता था सुशांत का उस पार्टी में, तो सुशांत कहाँ रहते थे? तो उसके बॉडीगार्ड ने जो खुलासा किया उसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। उसके बॉडीगार्ड ने कहा वो अपने रूम में सोते रहते थे, वो हेवी मेडिक्स पर थे, यानी कि भारी मात्रा में दवाइयाँ, हाई पावर की दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे थे, इसलिए वो अपने रूम में सोए रहते थे। और उस बीच में उन्हीं के घर पर अय्याशियाँ चल रही होती थी, पार्टियाँ हो रही होती थी। ये सनसनीखेज खुलासा कर दिया खुद सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड ने। और जब उन्हें पूछा गया कि कौन पार्टियां करता था, तो रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। अब मैं बता देता हूं गाइस कि उनके कुक ने क्या कहा। उनके कुक ने कहा कि हम लोग छुट्टियों पर गए अपने गांव, लेकिन जब रीजॉइनिंग के लिए वापस सुशांत के घर पे फोन किया गया, क्योंकि सुशांत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहते थे इन सब के साथ, तो सुशांत के कुक को डायरेक्टली ये बोल दिया गया कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, सारे के सारे स्टाफ्स नए रखे जाएंगे, पुराने स्टाफ्स को निकाल बाहर किया जा रहा है। वजह किसी ने नहीं बताई, किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई रीजन नहीं दिया कि आपको क्यों हटाया जा रहा है, क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। कुक ने कोशिश की सुशांत से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। और ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा था? ये सारे डिसीजंस ले रही थी खुद रिया चक्रवर्ती। प्लान बहुत ही सिरे से बन रहा था, कैसे क्या करना है, कैसे उनके करीबी लोगों को हटाना है, सारी चीजें ओवरऑल देखा जाए तो घोड़े की लगाम रिया चक्रवर्ती ने अपने हाथ में ले ली थी। ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती, ना कि रिया चक्रवर्ती के भाई, उनके पिताजी, उनकी मैनेजर, सब ने मिलकर यह स्वांग रचा है। मुझे जहां तक लगता है, आपको भी वही लगता होगा। इवन अब आ जाते हैं ओवरऑल बातों पर कि मेन ईडी में क्या सवाल पूछे गए। ईडी का फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सीधी बात होती है, कोई बकवास नहीं होती। ईडी ने नोटिस भेजा किसे? रिया चक्रवर्ती को, कि आपको पेश होना है सवाल जवाब के लिए। बदले में क्या मिलता है ईडी को पता है? ईडी को मिलता है धक्का। रिया चक्रवर्ती के अटॉर्नी ने एक नोटिस, एक लेटर भेज दिया ईडी को कि अभी
रिया चक्रवर्ती पेश नहीं हो सकती। वेरी गुड, लेकिन ईडी उनका बाप है। ईडी ने कहा अगर आज के आज रिया चक्रवर्ती पेश नहीं होती हैं तो हम रिया के खिलाफ कोर्ट में जाकर अरेस्ट वारंट निकालेंगे और वो कहीं भी छुपी हो उसको वहां से निकाल लाएंगे। ये बात सुनकर ही रूह कांप गई रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम की, इवन उनके अटर्नी की। आधे घंटे के अंदर रिया चक्रवर्ती उनके भाई पहुंच जाते हैं ईडी के ऑफिस। और वहां क्या क्या पूछा गया वहां तो पूछेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ही मीडिया वालों का हुजूम टूट पड़ा रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के ऊपर। बचते बचाते किसी भी तरीके से, आप वीडियो देख लीजिए, बचते बचाते किसी भी तरीके से वो लोग वहां से निकल कर पहुंचे ईडी के ऑफिस के अंदर। वहां बड़े बड़े सवाल पूछे गए, रैंडम सवाल तुमसे पूछे ही गए कि क्या करती हैं आप, कहाँ रहती हैं, आपका रिलेशन कैसा था सुशांत के साथ, आप कहाँ सोती थी, सुशांत कहाँ सोते थे। इस टाइप के सवाल तो पूछे ही गए होंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक ऐसा सवाल पूछा जो आप और मेरी दोनों की सोच को थोड़ा सा झिझोड़ के रख दे रहा है। वो ये, रिया चक्रवर्ती, आपकी इनकम पिछले 1 साल में सिर्फ 16 से 17 लाख रुपए है। अब आप बताइए इनका तथ्य कहां से मिला, मतलब एक ये प्रूफ कहां से मिला कि 16 से 17 लाख रुपए ही इनकम है, पूरे साल में इतने ही कमाए हैं? क्योंकि मिस रिया चक्रवर्ती ने इनकम टैक्स का रिटर्न 16 से 17 लाख का ही भरा है। अब जाओगी कहां? चारों तरफ से जो है पेच कसा जा रहा है ना। इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है कि इनकम मेरी साल में हुई है एफआई में, फाइनेंशियल ईयर में, सिर्फ 16 से 17 लाख रुपए। अब आ जाती है और बड़ी बात, ईडी अब नेक्स्ट सवाल दागेगा। वो पूछता है तो फिर आपके अकाउंट में इतने बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ये कैसे हुए, कहां से पैसा आया, किसको गया, ये मूवमेंट्स कैसे हुई। प्लस ये भी पूछा जाएगा कि इतने बड़े बड़े जो वकील हायर कर रही हैं किस बेस पर कर रही हैं, इनकी फीस कहां से पेमेंट होगी, जबकि पूरा साल में आप 16-17 लाख रुपए कमाती हैं और आपने हायर किया एक ऐसा वकील जो एक हियरिंग का 10 से 30 लाख रुपए लेता है। कहां जाएंगी आप? ऐसे ऐसे सवाल अब फाइनेंशियली नजरिए से भी पूछे जाएंगे। एक और बड़ी बात निकल कर आई है इस बीच में, वो ये कि जब बिहार पुलिस के डीजीपी वीडियोस में, फोन के थ्रू, लेटर्स में बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे महाराष्ट्र पुलिस से कि उन्हें फोरेंसिक्स रिपोर्ट दी जाए, ऑटोप्सी की रिपोर्ट दी जाए, विरसा की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स मांगी लेकिन उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अब केस गया है सीबीआई के पास। टोटल 160 पेज की रिपोर्ट बिहार पुलिस ने सौंप दी है क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन को। अब वो लोग पूछेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। एक और बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही, वो क्या पता है? रिया चक्रवर्ती महाराष्ट्र पुलिस के एक आला अधिकारी के साथ बाय द वे हाई लेवल में इस पूरे रास्ते के दौरान कांटेक्ट में थी। डीसीपी की बात कर रहा हूं, बैंड्रा, उनका नाम भी सामने आ रहा है। क्या हकीकत है क्या नहीं, 60 सेकंड, 50 सेकंड, 40 सेकंड, 34 सेकंड, इस टाइप की इतनी छोटी छोटी लिमिट्स पर बातें कंटिन्यू सुशांत की डेथ के बाद कांटेक्ट में थी रिया चक्रवर्ती डीसीपी के साथ महाराष्ट्र, बैंड्रा। अब बात निकल कर आ रही है, भाई सीबीआई अब पूछेगी जरूर कि आप कांटेक्ट में क्यों थे डेथ के बाद, जब आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली थी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दी थी और आपने ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये सुसाइड केस है, तो उसके बाद भी, डिक्लेरेशन के बाद भी रिया चक्रवर्ती के साथ कनेक्ट में क्यों थे, कनेक्शन में क्या थी, ये सारी चीजें सवाल रेज करेंगी सीबीआई। ऑब्वियस सी बात है, कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं डीसीपी के, जाहिर सी बात है, ऐसी बात नहीं, बहुत आला अधिकारी, कुछ ना कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। लेकिन जो कॉल रिकॉर्ड्स निकल कर आए हैं उसमें यही चीज निकल कर आई है कि बहुत बड़ा झोल हो सकता है इस बीच में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स जो उनके साथ बातचीत हुई है रिया चक्रवर्ती की वो निकल कर आई है। कितने कितने घंटे, कितने कितने मिनट, एक साल की पूरी रिपोर्ट निकाली है खंगाल के, ये शायद किसी न्यूज़ चैनल ने ही निकाली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब ईडी की बात हो गई, अब इन फ्यूचर की क्या बात है। सबसे पहली बात, एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए, जब एक बहुत बड़े लीडर, बिहार के बड़े लीडर ने जब प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तब शायद महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती को यह सजेस्ट किया कि तुम भी जल्द से जल्द सीबीआई की जांच के लिए गुहार लगाओ। तुरंत एक ट्वीट करती हैं, पोस्ट करती हैं रिया चक्रवर्ती कि मैं सीबीआई की जांच चाहती हूं।
क्योंकि मालूम है कि सीबीआई तो अब दोनों तरफ से देखेगी ना। इसीलिए मैं भी अगर अभी बोल दूं कि सीबीआई की जांच चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा सा पॉजिटिव नोट मिलेगा, लेकिन नहीं, अगर रिया आप निर्दोष हैं तो आप निर्दोष रहेंगी, अगर आप दोषी हैं तो सीबीआई खोज निकालेगा, ये हम लोगों को पूरा यकीन है। लेकिन हर सूरत में सुशांत को इंसाफ मिल के ही रहना है। इसी बीच में बिहार के आईपीएस मिस्टर तिवारी, वो उनको जब सीबीआई को जांच फॉरवर्ड कर दी गई, सारी रिपोर्ट्स जो हैं सीबीआई को सबमिट कर दी गई, उसके बाद मिस्टर तिवारी मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर वापस हमारे अपना बिहार में वापस पहुंच गए हैं। ये एक न्यूज़ है। एक न्यूज़ और बता देता हूं, जब अंकिता लोखंडे उनको मालूम चला कि जब ये पुलिस है, बिहार पुलिस है, ये ऑटो पे घूम रही है, 3-3 किलोमीटर पैदल जाकर इंटरोगेट कर रही है लोगों को, जो भी सबूत है, जिन लोगों से बात करनी है, तो अंकिता ने अपनी जैगुआर इनको दी, कहा कि आप मेरी जैगुआर में ट्रैवल कीजिए, जहाँ भी आपको जाना है आप मेरी जैगुआर में जाइए, और ड्राइवर भी दिया। ये देखिए, यहाँ से समझ में आती है कि नीयत, एक अच्छे इंसान की नीयत यहाँ से समझ में आती है। और दूसरा इंसान, बैंक में पैसे भी नहीं है, ट्रांजैक्शंस भी करोड़ों अरबों रुपए के हैं, और साल की इनकम 16-17 लाख है, और 30 लाख रुपए का वकील हायर करती हैं। बहुत बड़ा झोल है ब्रो। क्या है, क्या नहीं है, क्या हकीकत है और क्या नहीं है, ये सारी चीज सीबीआई अच्छे तरीके से खोल के निकाल लेगी। एक चीज और, ईडी का एक रोल बहुत ही स्ट्रांग है। क्या पता है, आप ईडी में जो सवाल जवाब पूछे गए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में जो सवाल जवाब से पूछे गए, आपको उसके जवाब देने हैं, और अगर आप इन फ्यूचर उन जवाबों से पलटी मार जाते हैं, होता है ना, कई फिल्मों में देखा होगा कि भाई बोलते हैं कुछ और है और जब कोर्ट में जाती है बात तो वहां पलट जाते हैं गवाह, कह रहे मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। तब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं होगा, डायरेक्ट 2 साल के लिए अंदर कर देगी ईडी, क्योंकि आप पलटी मारे हैं। आपने पलटने का कोई सीन नहीं होता जब ईडी बीच में आ जाती है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के अटर्नी ने मिलकर एक हिसाब निकाला कि वहां कुछ बोलना ही नहीं है। मैक्सिमम बातों पर रिया ने यह जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मैं अभी डिप्रेशन में हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे याद नहीं है, ये सारी चीजें। तो वो रास्ता ही नहीं दिया जा रहा। बहुत प्रोफेशनल तरीके से बड़ी अटर्नी को हायर किया है, तो उनको कानून के दांव पेच सारा कुछ मालूम है। उसी दांव पेच के आधार पर ये सारी बातें चल रही हैं। समझ रहे हैं? ये सारी जो भी कढ़ाइयाँ हैं, ये सारी कढ़ाइयों पे वो सारा मसाला डाला गया है, और अटर्नी को रिया चक्रवर्ती की अच्छे तरीके से मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं। उसी बेस पर सारी की सारी खिचड़ी जो है पकाई जा रही है। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, रिया चक्रवर्ती, श्रुति मोदी, उनके भाई सौविक चक्रवर्ती, उनके पिताजी, ऐसे 6 लोगों पर सीबीआई ने एफआईआर जो है दर्ज की है। सीबीआई कुछ भी कर सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी से भी पूछ सकती है। वो इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा है और उस पर हम लोगों को भरोसा है। बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं, ये केस भी सॉल्व होगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, सुशांत के जितने भी सपोर्टर्स हैं, जो लोग चाहते थे कि सीबीआई की जांच हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सीबीआई हरकत में आ चुकी है। फैसले तुरंत होंगे, सारी चीज़ों का जो भी तोड़ है वो निकला जाएगा, तथ्यों के बारे में पता चलेगी। 160 पेज की रिपोर्ट है बिहार पुलिस ने जो सबमिट की है सीबीआई को, तो बहुत कुछ उसमें होगा। उसमें यह भी चीज़ कही गई है कि महाराष्ट्र पुलिस ने बहुत सपोर्ट में जो भी प्रॉब्लम किया है, सपोर्ट ठीक से नहीं किया, वो सारी चीज़ें भी उसमें बताई गई होंगी। और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें और क्या रिपोर्ट्स है और क्या तथ्य और क्या तफ्तीश की थी महाराष्ट्र पुलिस ने, वो भी सीबीआई को रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगी। तो जिसने काम किया है, जिसने नहीं किया है, जो सच्चा है, वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। फैसला कब तक होगा इसको अभी कहना मुश्किल है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि अब गड़े मुर्दे भी उखाड़ेगी सीबीआई और फैसला जरूर करेगी। क्योंकि अब फाइनेंशियल वे से भी सीबीआई ने यह सोचा है कि फाइनेंशियल वे से भी इसको जांच की जाए। पहले तो सिर्फ मौत का जो भी चीज़ थी उस पर फैसला करना था, उस पर तफ्तीश करनी थी, लेकिन अब फाइनेंशियल यानी कि पैसे का जो घपला हुआ है, जो घोटाला हुआ है, इसके लिए भी काम करेगी सीबीआई। इसका भी तोड़ निकालेगी और इसके पीछे का जो झूठ है, जो सच है, वो भी पानी करेगी सीबीआई।
दिस इज इट। यही गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। पूरा का पूरा तोड़ एक काढ़ा मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया है स्टार्ट टू एंड। इससे पहले भी मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। गाइज आपको मैं बता देता हूं, फिक्र की कोई बात नहीं है, बी पॉजिटिव। सीबीआई की जांच हो रही है, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जरूर पक्ष में फैसला होगा और सुशांत की रूह को जो सुकून मिलना ही है उसको मिलेगा ही इंसाफ। इस चीज़ के लिए आप बेफिक्र हो जाएं। तब तक के लिए गाइस यहाँ देख सकते हैं रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, इसको क्लिक जरूर करें, क्योंकि मैं स्टैंड ले रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के लिए। आपको भी लेना चाहिए, और एटलीस्ट जो स्टैंड ले रहा है, अगर आप नहीं खुलकर सामने आना चाहते हैं, अगर जो स्टैंड ले रहा है तो उसे सपोर्ट जरूर करें। तब तक के लिए गाइस कीप वॉचिंग डैन नेक्स्ट। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट, अपनी सोच, अपनी खुशी, जो भी आपके दिल में है, जो गम है सुशांत के लिए, आप ज़रूर पोस्ट करें। इंशाल्लाह दुआ ज़रूर पहुँचेगी सुशांत तक, और ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ हम लोगों को इन फ्यूचर में मिलने वाला है। तब तक के लिए गाइज कीप वॉचिंग डैन नेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डैन नेक्स्ट एंड चाओ।